ओ श्याम बाबा की जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने बाबा का जयकारा लगाया और जयकारा लगा के हम निकल पड़े अपने मिशन में। तो आज का जो मिशन है वो है मिशन खाटू श्याम। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा की दर्शन करने। बहुत दिनों से हम प्लान बना रहे थे लेकिन वो बन नहीं पा रहा था, शायद बाबा जी हमें बुला नहीं रहे थे। तो आज फाइनली बाबा जी ने हमें बुला ही लिया दर्शन करने, तो हम निकल पड़े। यहाँ हमें खाटू श्याम मनमीत फैमिली ढाबा दिखा, यहाँ पे हम उतरे और हमने चाय नाश्ता करी क्योंकि हम आधे रास्ते पहुँच चुके थे, 100-150 किलोमीटर। उसके बाद हमने नाश्ता करने के बाद आगे बढ़े और इधर हमें राजस्थान के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो दिखने लग गए हैं। यहाँ प्रभु ने हमें मार्गदर्शन दिया कि यहाँ से आपको आना है, हम निकल पड़े। उसके बाद मेरी बेटी को लग रही थी भूख, तो एक ढाबे में उतर के उसके लिए मैगी बनवाया, तो हम सब ने भी मैगी बनवाया अपने लिए और खाए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगेन हम निकल पड़े और हमें दिख रहे थे बड़े बड़े पहाड़ और सब लोग बहुत खुश हो रहे थे बाबा का दर्शन करने के लिए। सब लोग भजन गा रहे थे। हाथ जोड़ के अरे लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे आ गया बहुत ही बेहतरीन दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। तो गाइज ऐसे ही इंजॉय करते हुए बाबा का भजन गाते हुए आरती सुनते हुए हम पहुंचने वाले थे खाटू श्याम। और इधर पहाड़ की चोटी पे एक मंदिर दिखी थी हमें। काफ़ी सारे जितने भी पहाड़ दिख रहे थे, मोस्टली हर पहाड़ पे एक मंदिर ज़रूर दिख रही थी। और ये जो सामने द्वार दिख रहे हैं, ये बाबा के धाम का पहला द्वार है, तोरण द्वार। इसके बाद एक मुख्य द्वार और आएगा जब हम पहुंच जाएंगे। तो बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर और रह गए हैं। जो ये है रिंगस, रिंगस पहुंच चुके थे हम लोग यहाँ पे। रिंगस का जो रेलवे लाइन है वो है, जो मैं बाबा धाम के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस। और वहीं पे है निशान भवन, जहाँ से लोग हाथ में देखिए निशान लेकर के बाबा के धाम तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपने मन में कई मनोकामना लेके जा रहे हैं। और ऐसे करते करते बस हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे। इधर साइड से दिख रहे थे वाटर पार्क, वाटर पार्क भी थे, एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट भी हमें दिखा था आगे। और ऐसे करते ही और सामने हमें दिख गया तोरण द्वार, जो मुख्य द्वार है बाबा के धाम का। यहाँ पे बस हम पहुँच चुके हैं बाबा के धाम में। यहाँ से बाबा का धाम शुरू हो जाता है, जहाँ लोग काफ़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, जो यादें हैं वो समेट रहे थे। हम यहाँ रुके नहीं, हम सीधे पार्किंग की तरफ निकल गए। बाबा के धाम के नियर में जो है पार्किंग सुविधा भी अवेलेबल है, तो अपनी गाड़ी से अगर कोई जा रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्क कर सकते हैं आराम से गाड़ी। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और निकल पड़े। खूबसूरत सा मार्केट क्रॉस करते हुए हम बाबा के धाम निकल गए। ये मार्केट जो थी काफ़ी सारी सुवेनियर की थी। बहुत अच्छा देखिए मार्केट है, जहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं बाबा के लिए। ये हमें बाबा का धाम दिख गया और हमने यहाँ से प्रणाम कर ली। हमें बहुत खुशी हुई कि हम पहुँच गए। ये पहुँच गए थे लेकिन जो एंट्री का गेट है वो घूम के जाना था, तो हम लोग घूम के जा रहे थे। यहाँ हमने बाबा के धाम पहुँचने से पहले तिलक लगाया, टीका करवाया सबने। तो गाइस, खाटू श्याम बाबा का जो संबंध है वो महाभारत काल से बताया जाता है। जो पंच पांडव भीम थे, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। श्याम जी का बचपन का नाम बर्बरीक थे और इनको श्याम जी का नाम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया। भगवान जी ने इनको नाम क्यों दिया? जब ये युद्ध लड़ने के लिए आए थे तो ये इन्होंने अपने माता मौरवी को वचन दिया हुआ होता है कि वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे और युद्ध में जो हारेगा उसका सहारा बनेंगे, ये हारे का सहारा बनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जब ये युद्ध में आएंगे तो कोई टीम जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो टीम हारने लगेगी ये उसका सहारा बनेगा। तो इन्होंने इस तरीके से भगवान बर्बरीक से जो है शीश का दान कलयुग
के कल्याण के लिए मांग लिया होता है और इन्होंने माता मौरवी को वचन दिया होता है कि कोई भी कुछ मांगे तो मना नहीं करेंगे, तो इन्होंने तुरंत ही जो है अपने शीश का बलिदान दिया था। तो इनकी वीरता और महानता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जो है इनको वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुझे पूजेंगे, तू सबका सहारा बनेगा और तुझे मेरे नाम से जानेंगे हर कोई। तब इन्होंने अपना नाम श्याम जो है इनको दिया कि खाटू श्याम नाम से सब जानेंगे। तो ये थी कहानी। यहाँ से हमने गुलाब खरीदे बाबा जी को चढ़ाने के लिए और कुछ प्रसाद भी लिए हमने यहाँ से। तो गाइज़, खाटू श्याम जी जाना ये किस्मत की बात होती है, हर किसी के नसीब में नहीं होता, क्योंकि हम भी जैसे बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे तो फाइनली बाबा ने हमें बुलाया था। हम बहुत खुश होके जा रहे थे और ऐसे हम धीरे धीरे पहुंच गए बाबा के द्वार पे। बाबा के दर्शन में जो भी जाते हैं कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बाबा जो है हारे का सहारा है और कोई कुछ मांगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इधर साइड में जो है निशान दिख रहे हैं, जो लोग पैदल यात्रा करके बाबा के धाम में आए हैं निशान लेके, वो यहाँ जमा करके आगे दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम भी यहाँ से जा रहे थे दर्शन करने के लिए और सामने हमें दिखी बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन जिस पे बाबा का मनमोहक दृश्य इसमें हमें देखने को मिल रही थी। हमें बहुत खुशी हो रही थी और इस तरीके से हम लाइन लगा के लाइन से आगे बढ़े धीरे-धीरे और बाबा के दर्शन किए। यहाँ पे हम बहुत तो इस टाइम ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी गाइज़, क्योंकि ये टाइम मेले का या उनके जन्मदिन का नहीं होता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा था, इस टाइम भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन कर सकते हैं और हम मंदिर के अंदर जय गुरुमुखी वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। तो जयकारा लगाते हुए देखिए बाबा का दर्शन यहाँ पे हमें होते हैं। हे प्रभु, इनका हमने मनमोहक दृश्य जो है हमने देखा और बाबा का दर्शन किया तो हमें बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा और भीड़ ना होने की वजह से हमने बहुत अच्छे से बाबा की दर्शन करी और दूसरे साइड से एग्ज़िट कर लिया। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 4 से 5 सेकंड का ही टाइम मिलता है बाबा का दर्शन करने के लिए। फिर हम बाहर निकल के खाए कढ़ी कचौड़ी। कढ़ी कचौड़ी जो कि है यहाँ का बहुत फ़ेमस है, कह सकते हो बाबा का प्रसाद है, हर कोई खाते हैं यहाँ पे जाते हैं तो। फिर हमने कुछ बाबा की निशानी के तौर पर कुछ गिफ्ट हमने खरीदे सबके लिए। उसके बाद हम निकल के थोड़ा आगे गए, यहाँ पे जो है बालाजी महाराज का एक मंदिर था, यहाँ पे भी हम गए और दर्शन करें। यहाँ खाटू श्याम जी का भी दृश्य था और उसके सामने जो है ये था कुंड, श्री श्याम कुंड। इस कुंड के भी काफ़ी रहस्य है और ये कुंड क्यों है, किस लिए है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो है छोटा कुंड है, कहते हैं जब बाबा जी का इस कुंड के यहाँ से जो है बाबा जी का जो शीश था वो प्रकट हुआ था और शीश प्रकट होने के बाद और प्रकट कैसे हुआ था कि जब यहाँ पे खाली स्थान था तो कुछ गाय यहाँ से जाते थे, एक गौ माता जो है अपने स्तन से दूध निकालती थी, तो लोगों ने वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये गाय यहाँ पे रोज़ दूध क्यों अर्पण करती है, तो लोगों ने वहाँ खुदाई करी और खुदाई करने के बाद एक बक्से में खाटू श्याम जी का शीश उनको प्राप्त हुआ, जो राजा जी को वहाँ पे दिया गया, समर्पित किया गया और उन्होंने फिर यहाँ इस मंदिर का उद्घाटन किया। जैसे उनकी शीश प्रकट हुई तो वहाँ पे अपने आप पानी की धार आई थी। तो फिर वहाँ पे कुंड बना दिया गया और उसके बाद एक कुंड और बड़ा बना दिया गया है। तो ये है बड़ा कुंड और वहाँ का पानी की धार जो है इसी कुंड में मिलता है। कहते हैं इस कुंड का जो पानी है वो अमृत है। यहाँ पे स्नान करने से रोग पीड़ा, चर्म रोग वगैरह से लोग मुक्त होते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होते हैं। यहाँ कोई भी अपने सच्चे मन से स्नान करते हुए कुछ भी मांगते हैं तो बाबा उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी जाओ यहाँ पे, इस चीज़ को ज़रूर देखो और एक्सपीरियंस करो। तो हमें कुछ नहाने की तैयारी थी नहीं, तो हमने यहाँ स्नान नहीं करा, तो हमने जल के छींटे यहाँ से ले लिए थे। ज तो गाइस ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी, तो हमने हर जगह के अच्छे से दर्शन करी और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ नीचे जल में उतर के फिर जल के छींटे लिए, हमें छींटे
चढ़ाए। फिर हम लोग थोड़ा थक भी गए थे और हमें घर वापस भी आना था, तो हम निकल पड़े घर, हम ज़्यादा देर रुके नहीं। जैसे कि ये देखिए मुख्य द्वार हमें दिख गया। ये भव्य द्वार जो है तोरण द्वार है बाबा श्याम धाम का। और यहाँ से फिर हम पहुँच गए रिंगस। ये देखिए चारों तरफ निशान है शॉप में। तो सही कहते हैं जो राजस्थान है वो राजाओं का स्थान है, मतलब देश है। यहाँ पे हर जगह हमें बड़े-बड़े राजमहल देखने को मिलते हैं। अब देखिए पहाड़ की चोटी में मंदिर दिख रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हर चोटी पे आपको एक मंदिर ज़रूर दिखी है। ये देखिए कितना बड़ा-बड़ा राजमहल हमें देखने को मिला। यहाँ हो गई थी बहुत रात और रात के बज रहे थे 9, तो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमें ये रेस्टोरेंट दिखा बाबा भारती फैमिली ढाबा। यहाँ हम गए, बहुत अच्छा था, क्लीन, नीट एंड क्लीन और सर्विस भी बहुत अच्छी थी और जो खाना था वो भी बहुत टेस्टी था। हमने दिन से कुछ खाना नहीं खाए थे, तो हमने कुछ फालतू चीज़ें नहीं खाई, हमने प्रॉपर डिनर करी यहाँ पे, क्योंकि हम घर जाके खाना नहीं खाने वाले थे। तो यहाँ का जो खाना था बहुत टेस्टी था। यहाँ पे नोट्स भी था, फ़ील द फूड, वाक़ई में बहुत अच्छा खाना था यहाँ पे। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और इस तरीके से हम बाहर का नज़ारा, काटू जी का गाना सुनते-सुनते हम पहुँच गए अपने घर। तो गाइज़ आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और बाबा के धाम एक बार ज़रूर दर्शन करने जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।